Hello friends, this is SP. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new session that is computer. तो फ्रेंड्स कंप्यूटर की इस क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज रहेगा मेमोरी यानी कि कंप्यूटर की स्मृति। बेसिकली हम जानते हैं कि कंप्यूटर की एक स्मृति होती है, कंप्यूटर में जो भंडारण क्षमता होती है उसको हम मेमोरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं, सूचना या निर्देश, उसके बाद वो उसे भंडारण करती है एंड उसके बाद आगे प्रोसेसिंग चलती है। प्रोसेसिंग के बाद भी हम अलग से मेमोरी में यानी कि भंडारण क्षमता में उसे सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो रहेगी ये मेमोरी से संबंधित पार्ट 1 रहेगा। बेसिकली ये जो सेशन, ये जो क्लास कंप्यूटर से संबंधित हम करा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 से रिगार्डिंग है, और अदरवाइज जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है वहाँ के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगी। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं ये कंप्यूटर से संबंधित क्लास। तो फ्रेंड्स मेमोरी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं इसे स्मृति कहते हैं या फिर इसे कहते हैं हम याददाश्त, यानी कंप्यूटर की याददाश्त। जिस तरह से हम यानी कि व्यक्ति मस्तिष्क में चीज़ों को भंडारण कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो कंप्यूटर होता है उसमें एक मेमोरी होती है। ठीक है, जो कंप्यूटर की याददाश्त या स्मृति कही जाती है। तो फ्रेंड्स मेमोरी के बारे में हम बताएंगे, यानी कि मेमोरी आखिर होती क्या है। ओके, तो किसी भी देख लीजिए आप यहाँ पे किसी भी निर्देश, ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्शन, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है या ये मेमोरी का काम होता है। तो फ्रेंड्स जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज़ इनपुट करते हैं, चाहे वो कोई भी निर्देश रहे हों, सूचना रही हो, इंफॉर्मेशन एंड कोई भी परिणाम हो, ठीक है, उनको जब हम स्टोर करने की बात करते हैं या स्टोर करके रखते हैं तो ये काम मेमोरी का होता है। तो इसी को मेमोरी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली एक चिप की तरह होती है। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी चीज़ भंडारित हो जाती हैं, ठीक है, स्टोर हो जाती हैं। तो ये रही एक बात, मेमोरी क्या होता है। इसके बाद CPU का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो मेमोरी जो है वो CPU का एक बिल्कुल अभिन्न अंग है, क्योंकि ये CPU में लगा हुआ होता है। प्रोसेस से पहले कि कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है, वो भी मेमोरी में होती हैं। प्रोसेसिंग के बाद जब हम आउटपुट निकालते हैं तो एक्सटर्नल यानी कि बाह्य मेमोरी लगाकर उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये रही एक बात, यानी कि CPU का एक अभिन्न अंग है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पर आते हैं मेमोरी से संबंधित। तो फ्रेंड्स यानी कि स्टोर किया गया डाटा, जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी में जाता है। ठीक है, तो वो जो आधारित होता है 0-1, इससे पहले हम 0-1 जो टेक्नोलॉजी है, या फिर ये कहें 0-1 टेक्नोलॉजी ना कह के 0-1 की जो बाइनरी कोडिंग है, ठीक है, बाइनरी डिजिट है, या फिर मशीनी भाषा जो आधारित होती है 0-1 पर, तो कुल मिला के यानी स्टोर किया गया डाटा 0-1 के रूप में परिवर्तित होता है। मान लीजिए कोई भी निर्देश हमने, कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया, वो हमने अपनी किसी भी लैंग्वेज किस में दिया, इंग्लिश में दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स कंप्यूटर इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझता, इसलिए वो 0-1 के रूप में उसे परिवर्तित करता है, जिसे हम मशीनी भाषा कहते हैं, बाइनरी भाषा कहते हैं। ठीक, तो इसे 0-1 जो होती है वो बाइनरी डिजिट होते हैं। ठीक, इस पर आधारित कंप्यूटर की भाषा होती है। और शॉर्ट में यदि हम बात करें तो बाइनरी डिजिट को हम बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट। अब बिट क्या होता है, ये बाइनरी डिजिट क्या होती है? तो फ्रेंड्स यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, किसी भी चिप, किसी भी मेमोरी में कोई भी डाटा, यहाँ पे समझ लीजिए ये एक कोई मेमोरी है, ये मेमोरी चिप है, हमने कोई निर्देश, कोई डाटा स्टोर किया, तो यहाँ पे उसने इतनी स्पेस, इतनी जगह घेर ली। ठीक है, अब इतनी जगह यानी कि इस स्पेस को जो मेजर करेगा, ठीक है, वो होती है बिट, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। डाटा कितना स्पेस घेर रहा है उसको मेजर करने की जो यूनिट होती है उसे हम बिट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। अब बिट से संबंधित, ठीक है, किस तरह से सबसे जो छोटी यूनिट हो गई, किसी भी मेमोरी की भंडारण क्षमता, जगह घेर, कितनी जगह वो घेर रही है, ठीक है, उसको नापने की, उसको मापने की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई वो हो गई हमारी बिट। क्लियर? अब बिट से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह से बिट आगे बढ़ती गई उसकी यूनिट, उसको हम देख लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा
पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने बात की यहाँ पे बिट। तो फ्रेंड्स यदि हम 8 बिट इकट्ठे कर लें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 बिट को इकट्ठा कर लें तो इनको कहते हैं हम 1 बाइट। क्या? 1 बाइट। तो कहा जा सकता है कि 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 8 बिट का क्या बनता है फ्रेंड्स? 1 बाइट। अब बाइट क्या होता है? यानी कि बिट से बड़ी यूनिट हो गई। कुल मिला के 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक। उसके बाद यदि हम 1024 बाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो इनको मिलाकर बनता है 1 किलोबाइट, यानी कि 1 KB। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 1024 बाइट्स बराबर 1 KB, किलोबाइट। उसके बाद 1024 KB यानी कि किलोबाइट को इकट्ठा कर देते हैं तो बनता है 1 मेगाबाइट, यानी कि MB। बेसिकली ये KB MB, ठीक है, सब जानते हैं, ठीक। तो बिट हम अपने स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उसमें हम यानी कि KB बाइट, ठीक, से संबंधित या KB और MB से संबंधित कोई भी डाटा स्टोर करते हैं, स्टोरेज करते हैं मोबाइल की मेमोरी में। तो फ्रेंड्स वो रही एक बात। तो 1024 KB बराबर होता है 1 MB, मेगाबाइट। 1000 MB बराबर होता है 1 गीगाबाइट, यानी कि 1 GB, ठीक है। यानी कि 1024 MB को मिलाकर कहते हैं 1 GB, यानी कि 1 GB में 1024 MB होते हैं। सीधा सीधा इस तरह से पूछा क्वेश्चन बनता है कि 1 GB में कितने MB होते हैं? तो फ्रेंड्स 1024, या ये कहें कि 1 MB, यहाँ पे GB हो गई है, GB में कितने MB होते हैं? 1024। इसके बाद 1 MB यानी कि मेगाबाइट में कितने KB होते हैं? तो 1024। अब नेक्स्ट यानी कि GB से भी बड़े, अभी तक हम मोबाइल फ़ोन में जो GB डाटा है उसको स्टोर करते हैं GB की फॉर्म में, और बड़ी फॉर्म के तरफ चलते हैं तो 1024 GB बराबर क्या होता है? 1024 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट, यानी कि TB। फ्रेंड्स हमने बात की थी लास्ट वीडियो में सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर का जो डाटा होता है, भंडारण क्षमता होती है, उसको नाप मेजर करने की जो यूनिट होती है यानी कि टेराबाइट, TB, हमने बात की TB। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 1 TB बराबर कितना होगा? 1024 GB, ठीक है। तो GB से बड़ी जो यूनिट होगी वो होगी TB। 1 TB में होता है 1024 GB, तो ये बड़ी यूनिट हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिए। 8 बिट्स मिला दें तो 1 बाइट, 1024 बाइट्स मिला दें तो 1 किलोबाइट यानी कि KB, 1024 KB मिला दें तो 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि 1 GB बराबर 1024 MB, या फिर 1 TB बराबर 1024 GB। तो ये रही एक बात, ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ये रही मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर की स्मृति किस किस तरह से वर्क करती है, कौन से डिजिट उसके मेजरमेंट के होते हैं एंड कौन सी भाषा में वो स्टोर करके रखती है, ठीक। तो ये रही एक बात। अब नेक्स्ट करते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, या एक ही प्रकार की होती है या अलग अलग टाइप्स होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार, बेसिकली हम देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। पहले हमने बात की प्राइमरी मेमोरी, ठीक, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी को हम बोलते हैं मुख्य मेमोरी और इसको द्वितीयक मेमोरी, ठीक। पहली होगी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होगी सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक। तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये पार्ट 1 कर रहे हैं मेमोरी का, पार्ट 2 में भी नहीं होगी चीज़ें डिस्कस, तो पार्ट तीसरा कर लेंगे यानी कि थर्ड पार्ट कर लेंगे। तो आज हम यहाँ पे करेंगे प्राइमरी मेमोरी, सेकंड मेमोरी को बिल्कुल यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, सेकंड मेमोरी को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी जो कंप्यूटर में होती है निश्चित। तो प्राइमरी मेमोरी की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये टेम्पररी होती है, अस्थिर होती है, ठीक है। यानी कि इसमें सेव किया गया जो डाटा होता है वो टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बंद होने पर यदि हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं या बिजली कट ऑफ हो जाती है तो इसका जो सारा डाटा होता है वो इरेज हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्वयं ही मिट जाता है। इसलिए हम प्राइमरी मेमोरी को टेम्पररी या स्थिर मेमोरी कहते हैं, ठीक। क्योंकि शटडाउन होने पर इसका सारा डाटा खुद समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये रही एक बात।
इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होगा, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी। नोट कर लीजिए, जब भी बात आए कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, तो फ्रेंड्स यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, उसे ही हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये स्थिर होती है। इसमें जो डाटा होता है कंप्यूटर के शट डाउन होने पर या बिजली चले जाने पर स्वतः ही मिट जाती है। ठीक, तो ये भी एक बात। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के प्रकार होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यानी कि जो मुख्य मेमोरी है कंप्यूटर के, उसके दो प्रकार होते हैं बेसिकली। पहला जो हो गया रैम, RAM, और दूसरा जो हो गया वो हो गया रोम, ROM। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। रैम एंड रोम की फुल फॉर्म और इससे संबंधित इसके प्रकार और ये क्या होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर बनता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाता है, यहाँ से ये अछूता रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने बात की यहाँ पे रैम, पहला पार्ट यानी पहला प्रकार प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, एंड दूसरा रोम। बेसिकली रैम क्या होता है और रोम क्या होता है, दोनों के फुल फॉर्म क्या होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे रैम के भी दो प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, और रोम के भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले रैम के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो SRAM। ठीक है, SRAM हो गई। ये इसके भी दो होते हैं, SRAM 2 प्रकार की होती हैं, एंड DRAM। ठीक है, दूसरी हो गई DRAM। दोबारा से समझिए, रैम के 2 प्रकार हो गए, पहला हो गया SRAM, दूसरा भी SRAM, तीसरा हो गया DRAM। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है इनके नाम डिस्कस करेंगे आगे। यदि हम रोम की बात करें तो रोम होता है प्रोम। ठीक है, पहला, इसके बाद इरोम, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, और थर्ड वन होता है EEROM। ठीक है, ये क्या होते हैं, इन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स रैम की। ठीक, रैम क्या होता है फ्रेंड्स, ये रैम जो प्राइमरी मेमोरी का पहला पार्ट होता है रैम, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम की जो फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फ्रेंड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म हो गई। बेसिकली रैम होता क्या है, तो प्रोसेस के पहले का जो डाटा सेव करते हैं हम, उसको हम रैम में सेव करते हैं। समझ लीजिए कि कंप्यूटर में कोई भी हम डाटा कर रहे हैं, कोई भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये मान लीजिए हमारी रैम लगी हुई है, जो प्राइमरी मेमोरी, कौन सी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का ये पहला प्रकार है रैम। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक होती है, सबसे पहले बनी हुई होती है। तो प्राइमरी मेमोरी जो रैम हो गई, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने कोई चीज़ इनपुट करी, प्रोसेस होने से पहले का जो डाटा है इसमें क्या होगा, सेव होगा। किसमें, रैम में। ठीक, रैम में सेव हो गया। यदि शटडाउन हो जाता है तो सारा का सारा डाटा यहाँ पे इरेज हो जाएगा। ये टेम्पररी होता है, इसीलिए इसे वॉलेटाइल या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस के पहले का डाटा इसमें सेव होता है और शटडाउन होने पर या लाइट जाने पर इसका सारा डाटा इरेज हो जाता है। ठीक, तो रैम के बारे में और क्या चीज़ होती है उससे डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे बात की, स्विच ऑफ होने पर डाटा मिट जाता है, इसे हम वॉलेटाइल या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। ठीक, तो ये रही रैम के बारे में। ठीक, रैम के अब 3 प्रकार होते हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद रोम के बारे में थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। तो रोम यानी कि ROM, रोम की जो फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, इसकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली ये भी प्राइमरी मेमोरी का दूसरा भाग है, यानी कि दूसरा प्रकार है। एक प्रकार की रैम हो गई, इसके 3 प्रकार हो गए, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद रोम हो गई, इसे भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यानी कि ये रही कंप्यूटर की क्लास पार्ट 1, हमने मेमोरी से संबंधित डिस्कस किया। आई होप ये आपको हेल्प करेगी, अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आपको हेल्प करती है, अच्छी लगती है, तो लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट के थ्रू आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो उसे बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।
ठीक है। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, कंप्यूटर से संबंधित अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़िए और हमारे अधिगम मंच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मेमोरी से संबंधित चीज़ें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग आउट।